460 मैग्नम का खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको वो सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, जानना चाहिए। थर्ड पार्ट में ज़रूर देखिए उसको। और एक निवेदन है, आप लोग व्यूज़ तो देते हैं, बहुत देख रहे हैं, फिर थोड़ा सब्सक्रिप्शन भी कीजिए। मेरे को थोड़ा। हेलो, नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों? जैसे हम लोग बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में, हम लोग डायना 460 के रिव्यू कर रहे थे, तो मैं आप लोगों को बोला था कि हम लोग इसका कॉन्स के बारे में बात करेंगे कि इस राइफल को खरीदने से पहले आपको कौन सी चीज़ जानना ज़रूरी है। खास करके जो चीज़ मेरे को पसंद नहीं आया और मेरे को लगा कि ये सारा चीज़ थोड़ा बेहतर हो सकता था, तो हम लोग आज बात करेंगे एक ऑनेस्ट रिव्यू डायना 460 का कॉन्स के बारे में कि क्या क्या इसका डिफ़िकल्ट एरियाज है जो ध्यान में रखना चाहिए। तो जैसे मैं बात कर रहा था, पहला चीज़ है कि इट इज़ अ एक्सट्रीमली हेवी राइफल, around 4 kgs, and if you are attaching a scope on it, it will be around 4.5 kgs. So it is not a beginner's rifle for sure. मतलब आप कोई बच्चा या कोई यंग बंदा इस राइफल को थोड़ा कंफर्टेबली हैंडल नहीं कर पाएगा। ये काफ़ी वेट है उसके लिए, इसको होल्ड करना काफ़ी टाइम के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। सेकेंडली, ये राइफल इट्स नॉट अ ऑल डे कैरी राइफल, मतलब आप सारा दिन इस राइफल को लेके घूम नहीं सकते, आप टायर्ड हो जाएंगे काफी हेवीनेस के वजह से। थर्डली, ये जो राइफल है ये फुल लेंथ राइफल है। आप देख सकते हैं इसका जो लेंथ ऑफ पुल है, इट्स लाइक मोर देन 1 फीट इसका जो लेंथ ऑफ पुल है। तो जिसका बच्चा का हाइट के हिसाब से इसका जो लेंथ ऑफ पुल है, यहां से इसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी इसका एक फुल मैग्नम एयर राइफल की तरह है। तो ये बच्चा का राइफल नहीं है। तो कोई बिगिनर्स अगर शूटिंग चालू करना चाहता है या स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए ये राइफल मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ये एडल्ट के लिए राइफल है, इट्स अ फुल ग्रेडेड एडल्ट राइफल, दो इट इज नॉट अ कॉन्स, बट मैं ऐसे बोल रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये राइफल आप जब खरीद रहे हैं, ये चीज आपका दिमाग में ध्यान में रहे। नेक्स्ट आता हूं इसका जो मटेरियल है, इस मटेरियल के बारे में। इसका जो मटेरियल है ये ऑब्वियसली इट्स अ स्टील मटेरियल, बहुत ही बढ़िया स्टील डायना यूज किया है, डायना ग्रेड का जो स्टील है। पर इसका एक प्रॉब्लम मैंने नोटिस किया है, ये एंटी रस्ट नहीं है। मतलब आप इस राइफल को अगर यूज कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हर बार यूज करने के बाद आप इस राइफल को प्रॉपरली ऑयलिंग करें, नहीं तो इस राइफल में आपका रस्ट होने का चांसेस है। ये राइफल जल्दी रस्ट पकड़ लेता है। तो या तो आप इस पे कोई बैलिस्टल या कोई गन ऑयल यूज करें, या फिर WD-40 यूज करें, या फिर कोई सिलिकॉन ऑयल यूज करें। पर आपको ध्यान में रखना है कि हर बार यूज करने के बाद आप इसको थोड़ा सा ऑयलिंग करके रखें, क्योंकि ये रस्ट बहुत जल्दी पकड़ लेता है। ये मैंने नोटिस किया है। तो दिस इज अनदर चैलेंजेस। दूसरा एक और एक चीज मैं आपको आपका ध्यान रखना चाहता हूं कि इसका जो साइट है, ये साइट फाइबर साइट है। मतलब ये जो रियर साइट दिया गया है, आप थोड़ा कैमरा नजदीक ले आइए। इसका जो रियर साइट है, देखिए रियर साइट है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। इसका जो फ्रंट साइड भी है, ये फ्रंट साइड भी प्लास्टिक का बना हुआ है, जो मेरे को खास करके पसंद नहीं आया, क्योंकि इस तरह का मैं नॉर्मली एक मेटलिक साइड प्रेफर करता हूं। पर ये मेरा प्रेफरेंसेस है। अगर आप मेरे को पूछे तो आई विल बी ऑलवेज प्रेफरिंग अ आयरन साइट और अ मेटल साइट ओवर अ फाइबर साइट, क्योंकि फाइबर साइट टूटने का चांसेस है। पर अभी जितना सारा राइफल्स आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा राइफल्स में फाइबर साइट ही दिखने को मिलता है। इसका जो मजल, अनदर थिंग, इसमें कोई आपका कॉकिंग लीवर में कोई कॉकिंग ग्रिप नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें जो कॉकिंग लीवर दिया गया है, इसको आप यहाँ पे होल्ड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऐसे होल्ड करना पड़ेगा। तो इसमें कोई कॉकिंग ग्रिप नहीं है, जबकि आप कोई अगर मान लीजिए एयरआर्म्स TX200 यूज कर रहे हैं या HW यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपको कॉकिंग लीवर में, कॉकिंग हैंडल में कॉकिंग ग्रिप मिलेगा। तो यहाँ पे कॉकिंग ग्रिप नहीं है। ये अनदर डिसएडवांटेज है जो मेरे को लगा कि यहाँ पे दे सकता था ये राइफल को, इतना मैग्नम राइफल के लिए ये जरूरी था, यहाँ पे नहीं दिया गया। और एक चीज देखिए, इसका जो परफॉर्मेंस है, ये मैग्नम ग्रेड है, पर इससे पावरफुल राइफल जो है ये 350 मैग्नम है।
460 मैग्नम पावरफुल है, पर इट इज नॉट द मोस्ट पावरफुल राइफल ऑफ डायना। अगर आप पावरफुल के हिसाब से राइफल खरीदना चाहता है तो इसके ऊपर 350 मैग्नम भी है। 350 मैग्नम इससे बढ़िया पावरफुल है, तो पावरफुल के हिसाब से ये ठीक है। पर इसमें एक प्रॉब्लम मैंने सुना है और काफी लोग इसमें बोला भी है कि इसका जो स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग क्वालिटी जो है, वो स्प्रिंग क्वालिटी कुछ करीबन 1000 शॉट्स के बाद उस स्प्रिंग में क्रम्बल आता है या स्प्रिंग बेंड होने का चांसेस है, ऐसा मैंने सुना है। तो उस मामले में डायना में ये क्वालिटी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया गया है। इसका रीजन ये है कि ये डायना अभी बहुत सारे आउटसोर्सिंग होता है। पहले क्या होता था, डायना हर चीज अपने कंपनी में मैन्युफैक्चर कर रहा था एक्सेप्ट द बैरल पार्ट। अभी ये काफी सारा इंटरनल कंपोनेंट्स जो है बाहर का कंट्रीज में मैन्युफैक्चर होता है, खास करके चाइनाज में। तो वहां पे जो स्प्रिंग आता है, वो स्प्रिंग जो यूज होता है, वो स्प्रिंग काफी बार देखा गया है इट इज नॉट अप टू द मार्क ऑफ डायना एक्सपेक्टेशन। तो वहां पे थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हम लोग नोटिस किए हैं। अनदर चैलेंज है कि इसका जो ये जो राइफल है, इट इज स्टिल यूजिंग द स्टैंडर्ड स्प्रिंग पावर पिस्टन, मतलब उसमें सिंथेटिक सीलिंग है। तो आप इसको चाहे तो मॉडर्न जो गैस ड्रम पिस्टन है उसमें कन्वर्ट करना डिफिकल्ट है, उसका कन्वर्शन आपका पॉसिबल नहीं है। जबकि आपका कोई हमारा जो देसी कंपनीज है जैसे प्रेसियोल है, उसको आपको गैस रैम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं पिस्टन को चेंज करके। इसमें ये ऑप्शंस आपको नहीं मिलेगा, तो ये डिफिकल्ट है। इसका स्पेयर पार्ट्स भी थोड़ा डिफिकल्ट है इसमें आउटसोर्स करने का। वैसे ये राइफल बहुत ही बढ़िया है, इसका एवरीथिंग इज वेरी गुड। स्पेयर पार्ट्स थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको मिलना मुश्किल है। बट आप इस डायना का जो स्प्रिंग है 460 मैग्नम का, वो सेम स्प्रिंग आपका डायना मॉडल 35 में भी यूज होता है। तो उन दोनों का डायमीटर, स्प्रिंग का जो आउटर डायमीटर, इंटरनल डायमीटर है, वो मैच करता है। तो आप डायना 35 मॉडल का जो स्प्रिंग मार्केट में अवेलेबल है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास डायना 460 का ओरिजिनल स्प्रिंग अवेलेबल नहीं है। तो इंडियन कंपनीज में जी स्मिथ और या फिर चेरोकी भी इसका स्प्रिंग बनाता है, और चेरोकी का स्प्रिंग का काफी अच्छा परफॉर्मेंस डायना 460 मैग्नम में नोटिस किया है। तो आप अगर आपको चाहिए तो आप डायना 460 में चेरोकी का स्प्रिंग भी यूज कर सकते हैं अगर डायना का स्प्रिंग आपका मेल फंक्शन करे तो ये था स्प्रिंग के बारे में, मेटल के बारे में, फ्रंट साइड के बारे में, रियर साइड के बारे में एंड ओवरऑल ग्रिप के बारे में। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं इसका वर्किंग मैकेनिज्म में, कि बहुत सारा मैग्नम राइफल में एक रैचेट्स रहता है। जैसे आप इसको कॉकिंग करते हैं तो वो रैचेट क्या करता है, इसको लॉक करते जाता है ताकि एक्सीडेंटल डिस्चार्ज ना हो। तो इस राइफल में वो रैचेट मैकेनिज्म मिसिंग है, जो यहाँ पे आके इसको लॉक करता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मैं इस राइफल को अभी कॉक कर रहा हूं, तो देखिए ऐसे कॉक किया, यहाँ पे आके लॉक हो गया। पर अभी ये राइफल कॉक नहीं हुआ है, पर ये ऐसे लॉक हो गया, यहाँ पे लॉक हो गया, क्योंकि इसमें एक इंटरनल लॉक है जो इसको पकड़ के रखा है। पर ये जो अभी ये ट्रिगर लॉक नहीं हुआ है, पर अभी मैं इसको थोड़ा और खींचूंगा तो अभी जाके ये ट्रिगर लॉक हुआ। जबकि बहुत सारा राइफल में क्या है कि जैसे जैसे आप दबाते जाएंगे वैसे वैसे इसका रैचेट धीरे धीरे लॉक करता जाएगा। तो ये लॉकिंग इसका एकदम एंड में दिया गया है, जबकि बहुत सारा राइफल में शुरू से ये रैचेट मैकेनिज्म काम करता है। तो ये ऑप्शंस इसमें मिसिंग है। तो अब इसको मैं डिकअप कर लेता हूं। इसको छोड़ के ये राइफल बहुत ही बढ़िया राइफल है। इट्स अ एक्सलेंट राइफल फॉर प्लिंकिंग, टारगेट शूटिंग एंड हंटिंग एज वेल। सो आप कंसीडर कर सकते हैं इस राइफल को। हमारे इंडिया में ये बहुत ही पॉपुलर है, इसका रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छा है, क्योंकि डायना इज एक्सट्रीमली पॉपुलर ब्रांड। लोग डायना राइफल से जर्मन क्वालिटी, फाइन इंजीनियरिंग, एवरीथिंग इज एक्सेप्शनली बिल्ट, एक्सेप्ट जो पॉइंट्स मैंने बताया उसको छोड़ के ये बहुत ही बढ़िया राइफल है। तो आप इसको खरीद कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, प्रोज एंड कॉन्स देख सकते हैं। प्रोज जानने के लिए आप मेरा पहला वाला वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल एनालिसिस किया है इसका पावर के बारे में, फंक्शन के बारे में और रेंज के बारे में, उसका ऑपरेशंस के बारे में। तो अब उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
आप इसको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस राइफल के बारे में, तो हम इसका कोशिश करेंगे इसका आंसर देने का। अच्छे रहिए, सुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।